और मोदी सरकार में मंत्री थावरचंद गहलोत को अब कर्नाटक के राज्यपाल बना दिया गया है। उसके बाद उन्होंने बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त थावरचंद गहलोत साहब के साथ में हैं। बड़ा राजनीतिक अनुभव, बहुत ग्राउंडेड पॉलिटिशियन, केंद्र में मंत्री रहे हैं और अब इनको नई जिम्मेदारी मिली है। सर को कर्नाटका का राज्यपाल बनाया गया है। वो अभी तक केंद्र में मंत्री थे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। सर, नई जिम्मेदारी मिली है, एक अपने बीजेपी में इतना लंबा काम किया है, बहुत सारे पदों पर रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे। ये जो नई पारी आपको जिम्मेदारी दी गई है, इसको कैसे देख रहे हैं सर आप? मैं सुखद अनुभव कर रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने और वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझे कर्नाटक के राज्यपाल का दायित्व सौंपा है। मैं खुश हूँ। मैं इन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जो दायित्व मुझे दिया है उस पर खरा उतरूंगा। सर, अब कैबिनेट विस्तार होना है और अब आप कर्नाटका में आए तो अब आपको इस्तीफा देना होगा बीजेपी की सदस्यता से भी और हाउस की सदस्यता से भी। मैं कल अर्थात 7 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की साधारण सदस्यता से, राज्यसभा के सदस्य पद से, मंत्री पद से त्यागपत्र दे दूंगा और जो नया दायित्व मिला है उसको निभाने की दिशा में आगे बढ़ूंगा। सर, आपने इतना लंबा काम किया बीजेपी में, टिकट्स भी दिए, बहुत सारे कमिटीज़ के, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के सदस्य रहे, इंचार्ज रहे बहुत सारे स्टेट्स के। इस जर्नी को आप देख के संतुष्ट हैं? पीएम ने जब आपको नया दायित्व दिया कि आपसे बात हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? जो मुझे दायित्व दिया, मैंने पहले ही बताया कि मैं उससे खुश हूँ, उसको बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। इसके पहले भी जो जो दायित्व मुझे दिए गए, मैंने परिश्रम के साथ उनको पूरा करने का प्रयास किया। अभी तक जो जो दायित्व मिले हैं मुझे, मैंने सब पर काम किया है और आगे भी करूँगा। कर्नाटका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहाँ पर तमाम तरीके की चीज़ें भी होंगी, चुनाव भी होंगे आगे, और वहाँ पर आपके लिए भी सब कुछ सामान्य तौर पर चलाने की एक बड़ी चुनौती रहेगी। देखो, राज्यपाल के दायित्व को निभाने की दृष्टि से संवैधानिक मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं में रहते हुए जो जो विषय हमारे सामने आएंगे उनको हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको हमसे बात करने के लिए। थावरचंद गहलोत साहब जैसे सरलता से वो हमेशा बात करते रहे, वैसी सरलता से बात की। उन्होंने कहा कि कोई नाराज़गी नहीं, वो बिल्कुल खुश हैं अपने नए दायित्व को लेकर के। सर कल अपना रेजिग्नेशन देंगे और उसके बाद कर्नाटका में राज्यपाल के तौर पर अपना शपथ। सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसे कि आपने सुना, थावरचंद गहलोत अपनी नई जिम्मेदारी से बहुत खुश हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एलजेपी के सांसद और चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस का नया कुर्ता खरीदने पर भी क्यों हो रही है चर्चा। ब्रेक के बाद। और लोक जनशक्ति पार्टी के बागी गुट के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस कल शाम पटना में कुर्ते की खरीदारी में व्यस्त दिखे। दरअसल सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पशुपति पारस को बीजेपी के नेतृत्व से आश्वासन मिल गया है कि जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा उन्हें मंत्री पद की शपथ जरूर दिलाई जाएगी। जब उनसे मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा गया तो वो राज को राज रहने दो कहकर जवाब को टाल गए। क्या अमित शाह जी का भी फोन आया था? काफी चर्चा है। मैं तो भीड़ में फंसा हुआ था, मुझको पता नहीं है कि अमित शाह जी का टेलीफोन आया था कि नहीं था। हो सकता आया भी हो, वैसी बात हुई। हमारी कोई बात नहीं होती है, मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ। वैसी बात होगी तो उनका टेलीफोन आएगा, मैं बात कर लूँगा। नहीं, पूरा आपका पूरे मीडिया में चर्चा है कि आपसे बात हुई है। मतलब अब कुछ राज को राज रहने दीजिए।
शपथ ले रहे हैं। अरे राज को राज रहने दिए, चलिए। और वहीं अपने चाचा और बगावत कर चुके पशुपति पारस के मंत्री बनने पर चिराग पासवान ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि उनकी मनोकामना पूरी हो। बहुत बड़ा दाव शब्द ठीक नहीं रहेगा, बहुत बड़ा कदम उठाया है उन्होंने। परिवार को तोड़ा है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। समाज की नाराजगी उन्होंने मोड़ ली है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी के मरने के बाद उनकी पीठ पर खंजर भोंका है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है